की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक सबसे बड़े पेन पॉइंट की जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है एंड टॉपिक इज प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग ये समझें कि प्रो रेटा का मतलब क्या होता है। प्रो रेटा का मतलब लिटरल मीनिंग अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे प्रो रेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शन। तो इस तरह के अलॉटमेंट में कंपनी जो भी अलॉटमेंट करती है वो प्रोपोर्शन में करेगी। जैसे किसी ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो कंपनी उसको 4 शेयर्स अलॉट करेगी, प्रोपोर्शन में होगा। ये प्रो रेटा का मतलब होता है। इसके क्वेश्चंस को करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी, किस तरह से इसकी जर्नल एंट्रीज को हम पास करेंगे शेयर्स में, आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। Hey everyone, I am Lalit Mishra and you are watching my channel Lalit Mishra's Commerce Concepts, where you learn concepts in an easy way, where you understand concept in a common language। और आज की इस क्लास में हम लोग इजी वे में ये जानेंगे कि प्रो रेटा के क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसकी जनरल एंट्री को पास कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए एक क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि आउटा लिमिटेड इज ऑथराइज्ड विद अ शेयर ऑफ ₹2 लाख ऑफ ₹100 ईच। The company offered 60,000 shares to public for subscription at 25% premium। तो 60,000 कंपनी ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और एप्लीकेशन पे कंपनी ले रही ₹40 और अलॉटमेंट पे कंपनी बैलेंस अमाउंट ले रही है। तो अब सबसे पहले इसमें अभी देखते हैं किस तरह से आगे क्वेश्चन में ये कहा गया कि पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 85,000 शेयर्स विच वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा 5:4 एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। उनको वापस कर दिया। मिस्टर आनंद होल्डिंग 4,000 shares failed to pay allotment money and his shares were forfeited. Out of these 3,000 shares were reissued at 20 discount per share। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन में जनरल एंट्री करने से पहले कुछ वर्किंग नोट्स को देखते हैं जो हमें करना पड़ेगा जब भी हमें प्रो रेटा के क्वेश्चंस की जनरल एंट्री करनी होगी। वैसे तो नॉर्मली आप बुक्स में क्वेश्चन को देखेंगे तो बुक्स में क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि बुक्स में आपको प्रो रेटा कैलकुलेट करना पड़ता है क्वेश्चंस में, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, प्रो रेटा आपको दिया गया है और आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने शेयर्स रिजेक्ट हो गए। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें प्रो रेटा। क्वेश्चन में हम लोग को प्रो रेटा दिया हुआ है 5/4। सीधा सा मतलब है कि फॉर एवरी 5 एप्लीकेशन कंपनी हैज अलॉटेड 4 शेयर्स। कंपनी ने 4 शेयर्स अलॉट किए। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये 5 अलॉटेड होगा या 4 अलॉटेड। तो बेटा सिंपल से कॉमन सेंस लगाओ कि एप्लीकेशन ज्यादा होगी, अलॉटमेंट कम होगा हमेशा। तो यहाँ पे 5 शेयर्स अप्लाइड है, 4 शेयर्स अलॉटेड है। गेटिंग एवरीवन? अब इसके बाद बात करते हैं कि 5/4 हमें प्रो रेटा दिया हुआ है और कंपनी अलॉट कितने शेयर करेगी। तो क्वेश्चन में जो इशूड दिया हुआ है उतनी तो कंपनी अलॉट करेगी। तो इशूड हमें दिया है 60,000। तो ये हम यहाँ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये अलॉटेड है, कंपनी भी इतना ही अलॉट करेगी। तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि कंपनी ने कितने एप्लीकेशन को 60,000 अलॉट किया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 5/4 इंटू 60,000, so it will be 75,000। तो कंपनी ने 75,000 के एप्लीकेंट्स को 60,000 शेयर्स अलॉट किए। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुआ 85,000। उसमें से 75 को कंपनी अलॉट कर रही 60,000 शेयर्स। तो कॉमन सेंस लगाओ, रिजेक्ट कितने हो गए? 10,000। भाई 85,000 एप्लीकेशंस मिले, इसमें से कंपनी ने 75,000 के एप्लीकेंट्स को 60,000 अलॉट कर दिया। मींस 10,000 के एप्लीकेंट को कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, यानी यही रिजेक्टेड हो गया। तो ये तो हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया जिसमें हमने ये देख लिया कि कंपनी कितने शेयर्स को रिजेक्ट कर रही है और कितना एक्सेस एप्लीकेशन होगा जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अलॉटमेंट पे कॉल इन अरियर्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले ये देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स पे कितने रुपए हैं। तो कंपनी ने ये कहा कि एप्लीकेशन पे ₹40 देने हैं और अलॉटमेंट पे बैलेंस देना है। तो ₹100 का शेयर है, 60 अलॉटमेंट पे होगा, 25 प्रीमियम है। मींस अलॉटमेंट पे 85 है और एप्लीकेशन पे है 40।
तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो आनंद के पास में 4000 शेयर्स हैं और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। तो अलॉटमेंट पे कॉल इन एरियर को हमें कैलकुलेट करना होता है प्रो रेटा के क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी उसकी एडजस्ट हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें यही निकालना होगा एप्लीकेशंस मेड बाय आनंद। कितने एप्लीकेशंस आनंद ने किए, अप्लाई कितना किया आनंद ने। तो आनंद के पास है 4000 शेयर्स और प्रो रेटा हमारा 5/4, तो मींस आनंद ने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब आनंद का अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू होगा, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हम निकालें अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो आनंद को अलॉटेड है 4000 शेयर्स और अलॉटमेंट पे है 85, सो इट विल बी 3,40,000। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन 5000 के लिए उसने अप्लाई किया, 4000 अलॉटेड हुए, 1000 एक्सेस एप्लीकेशन है, 40 रुपीज एप्लीकेशन पे है, मल्टीप्लाई कर दो 40,000, इसका एक्सेस पैसा था जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। मींस आनंद को अब अलॉटमेंट पे देने हैं 3 लाख रुपीज और क्वेश्चन में ये कहा गया कि आनंद ने अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो ये हमारा कॉल इन अरियर्स हो गया अलॉटमेंट पे। तो इतना वर्किंग नोट आपको जर्नल एंट्री को स्टार्ट करने से पहले ये आपको शुरू में ही कर लेना है। अब हम लोग करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन कंपनी को मिला है 85,000 शेयर्स के लिए और एप्लीकेशन पे है 40 रुपीज, तो ये हो जाएगा हमारा 34 लाख। नाउ अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू जो पैसा एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा उसके लिए हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्रो रेटा के क्वेश्चन में आप ये याद रखना कि सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट क्रेडिट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन का जो एक्सेस पैसा है वो एडजस्ट होगा, दैट्स व्हाई। और यहाँ पे रिजेक्टेड भी है, तो जो पैसा रिजेक्ट हुआ उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब देखते हैं इसमें अमाउंट कितना फिलअप होगा, तो इसमें जितना क्रेडिट है वही यहाँ डेबिट हो जाएगा 34 लाख। कैपिटल में हम लोग कभी भी इश्यूड से ज्यादा नहीं लिखते, मतलब कंपनी ने लॉट कितना किया 60,000 शेयर्स, तो 60,000 इंटू 40 24 लाख हमारा यहाँ आ गया। अलॉटमेंट पे तो अलॉटमेंट पे 75,000 के एप्लीकेंट्स को 60,000 दिए, मतलब 15,000 एक्सेस एप्लीकेशन है, 15,000 इंटू 40, सो इट विल बी 6 लाख। अब रिजेक्टेड तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था कि 10,000 रिजेक्ट किए कंपनी ने, तो ये 4 लाख रिजेक्टेड हो गया। सो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री को पास कर देंगे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अलॉटमेंट की एंट्री किस तरह से हम लोग करेंगे। अलॉटमेंट के लिए एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हम ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, बट आप एग्जाम्स में ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो अब यहाँ पे देखें हम लोग तो 60,000 कंपनी के पास शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए। एक शेयर पे अलॉटमेंट पे 85, जिसमें से 60 है शेयर कैपिटल और 25 है प्रीमियम पे। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 से, सो सिंपली इट विल बी 51 लाख यहाँ आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई किया 36 लाख यहाँ पे हो गया कैपिटल में, और इसको इनटू कर लेंगे हम लोग
तो 15 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब हम लोग एंट्री करेंगे रिसिट एंट्री इसकी, बैंक अकाउंट DR, कॉल इन अरियर्स अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसका अमाउंट फिलअप करना अब समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे अलॉटमेंट में हमने डेबिट किया 51 लाख और एप्लीकेशन की एंट्री में ऑलरेडी हम लोगों ने 6 लाख क्रेडिट किया था अलॉटमेंट में। तो जब हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे तो 51 लाख में से 6 लाख जो हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री में क्रेडिट किया था वो माइनस कर देंगे। तो अलॉटमेंट पे हमें मिल रहा है 45 लाख और इसमें से 3 लाख कॉल इन अरियर्स हो गया था जो हम लोगों ने शुरू में ही कैलकुलेट कर लिया है आनंद का। अब माइनस कर लो 45 में से 3 लाख नहीं मिले, 42 लाख मिले। अब इसके बाद आनंद के शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया है क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया है। तो हम लोग फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे। सो फोरफीचर की एंट्री के लिए हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तभी हमें डेबिट करना है जब प्रीमियम पेड नहीं होगा। और ये पता कैसे चलेगा कि प्रीमियम पेड है कि अनपेड है? तो प्रीमियम किस पे? अलॉटमेंट पे, और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया आनंद ने, मतलब प्रीमियम भी अनपेड है, इसलिए यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं हम लोग। अगर प्रीमियम पेड होता तो प्रीमियम डेबिट नहीं होता। टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट और टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब एक बार इसको देखते हैं। तो आनंद के पास में कैपिटल थी 4000, एक शेयर है 100 का, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 लाख कैपिटल। 4000 शेयर्स हैं आनंद के पास, प्रीमियम है 25, 1 शेयर पे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 लाख यहाँ हो गया। कॉल इन अरियर आनंद का था 3 लाख, ये यहाँ लिख दिया। अब आप यहाँ पे 5 लाख माइनस 3 लाख, सो इट विल बी 2 लाख। अब इसी को हम लोग दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं कि आनंद ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 5000 शेयर्स के लिए। 5000 इंटू 40 एप्लीकेशन पे था। अब देखो 5000 इंटू 40 आप करेंगे तो भी 2 लाख आएगा, और ऐसे आप माइनस करके निकालोगे तो भी 2 लाख आएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज फोरफीचर में अमाउंट कौन से जाता है? जितना भी शेयर होल्डर ने पे किया होगा वो कंपनी फोरफीट कर लेगी, जब्त कर लेगी। इसका सेंस पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है आपको, आप उसको भी देख के समझ सकते हैं। अब बात करते हैं री इशू की, जो कंपनी अब इस शेयर को री इशू करे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट DR, शेयर फोरफीचर अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब री इशू कंपनी कर रही 3000 शेयर्स, 100 का है तो यहाँ पे हो गया 3 लाख, और 20 डिस्काउंट पे कंपनी कर रही है तो 3000 इंटू 20, यही पैसा फोरफीट होगा 60,000। तो 3 लाख के शेयर्स कंपनी दे रही है, 60,000 डिस्काउंट है, माइनस कर दो 2,40,000, ये बैंक में आ गया। अब फोरफीचर का जो भी पैसा है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। उसको देखते हैं, लास्ट एंट्री ये होगी और वो हमें खुद से करनी है। जब कभी भी री इशू के बाद हमें इसी एंट्री को करना होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसको देखते हैं हम लोग। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है शेयर फोरफीचर अकाउंट DR, टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि पार्शियल री इशू है, 4000 कंपनी ने फोरफीट किए हैं, जिसमें से कंपनी री इशू कर रही है 3000। और पार्शियल री इशू के लिए ऑलरेडी एक वीडियो में फॉर्मूला बताया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? फोरफीटेड अमाउंट अपॉन फोरफीटेड शेयर्स इनटू री इशूड शेयर्स माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। जस्ट सिंपली ये फॉर्मूला आप यूज करके और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल लोगे। फोरफीटेड अमाउंट है 2 लाख, ऑलरेडी
पहले की एंट्री में देखा है, पीछे जाके भी आप देख सकते हो। फॉरफिटेड शेयर्स हैं 4000 इंटू री इशूड शेयर्स हैं 3000 माइनस री इशू पे डिस्काउंट हम लोग लिया है 60,000। नाउ जस्ट कैलकुलेट इट, 3 zeros ये कैंसिल, 4 से ये गया 50 टाइम 1,50,000, ये आया माइनस 60,000, माइनस कर देंगे सो इट विल बी 90,000। सो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 90,000। अब क्या आप इस क्वेश्चन में ये बता सकते हो कि फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कितना होगा? कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के इसको शेयर करना मत भूलना, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट।